महाराज आज्ञा दीजिए ताकि मूर्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। आज्ञा है। चलो मूर्तिकारो, मूर्ति बनानी शुरू करो। बोले सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। महाराज का मंदिर बनने के बाद सतारा का हर कोई व्यक्ति महाराज की मूर्ति को प्रणाम कर कर जाएगा। हम ऊंची जाति के लोग मंदिर के अंदर और छोटी जाति के लोग मंदिर के बाहर से महाराज का आशीर्वाद लेंगे। आनंद, हमें भी भीम की तरह विरोध करना चाहिए। हाँ बाला भैया। भाइयों, अपना संकल्प याद है? हाँ सेठ जी, हमें संकल्प याद है। आप लोगों के पास पहले से इतने सारे भगवान हैं, तो उनकी पूजा कीजिए ना। ये एक नया भगवान बना लेने से क्या होगा? आनंद, हैसियत में रहकर बात कर। आप सबको क्या लगता है पत्थर की मूर्त बनाकर आप अपना भगवान बना लोगे? हर पत्थर की मूर्त में भगवान नहीं होते। अच्छा, तेरी इतनी औकात छोटी जात वाले, ये ले मारो मारो। मारो मारो। पापी, अब तू हमें ज्ञान सिखाएगा? वो तो सही बात है, अब से सीधी कार्रवाई होगी, समझे? हाँ। अगर एक भी शब्द बोलेगा ना तो मुंह तोड़ देंगे। तुम सब इसी तरह अपने तन मन से, अपने विवेक से अपने पथ पर बढ़ते रहना। आना, क्या हुआ? भीमराव का भाई है ना? सुबेदार का बेटा है। तो ऐसा दिखाइया। एक दो पत्थर और काटे। अरे छोड़ दे छोड़ दे, आज लगता है ये दोनों यहाँ से मर के ही जाएंगे। छोड़, आने दे, आने दे। लो भीम। ये आनंद और बाला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं, कह के गए थे कि थोड़ा घूम के आते हैं। दोनों भाई सरकारी पेड़ों से अमरूद तोड़ने गए होंगे, और क्या। हाँ, जब भी बाला भैया खुश होते हैं वो हमेशा अमरूद तोड़ के लाते हैं और फिर हम सबको बांटते हैं। भीम, यो ना दूध। देखो, दूध पे तो लिखा नहीं होता कि दूध आई के हाथ का बना है या सौतेले आई के हाथ का। पी लो। राम जी। अरे ये क्या हो गया? ये खून। ये दोनों जा रहे थे, रास्ते में ऊंची जात वाले बैठे थे। मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। नहीं भीम, वो किसी की सुन थोड़ी रहे, वो तो सीधा हमला कर रहे हैं। उनके हमले से हम डर कर ऐसे शांत नहीं रह सकते हैं।
भीम, भीम रुक जा। अयो, आप सब लोग अपने अपने हाथों में पत्थर लेकर तैयार रहो। जैसे ही वो पिद्दी आएगा, उसमें बिना सोचे समझे पत्थरों की बारिश कर देना। वहीं का वहीं वो मर जाएगा, उसका खेल खत्म। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चाहिए तैयारी कीजिए। चलो 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 चलो। ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज उस पिद्दी का संहार होगा और यहाँ महाराज की मूर्ति बनेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। लो आ गया, तैयार हो जाओ सारे। जय भीम, उठाओ पत्थर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साहिब सेठ जी, वहाँ देखिए गौर से, कुछ दिख रहा है? क्या है? वो पत्थर। हाँ तो जो पत्थर अभी आपके पास थे, वो अब उनके पास है। और जो उन पत्थरों से आप कर रहे थे, वो ये भी कर सकता है। सेठ जी, हिंसा बस एक अवसर बस होती है। जिसे अवसर मिल जाए, वो सामने वाले को मार सकता है। लेकिन अवसरवादी होने से समाज नहीं चलता है। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि हम पर पत्थर मारेंगे। पत्थर चलाने के लिए हिम्मत नहीं, भावना होनी चाहिए।
अगर ये लोग भी आपके ऊपर पत्थर चला देंगे तो क्या कर लेंगे आप लोग? लेकिन ये लोग आपकी तरफ पत्थर नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये लोग आपकी तरह नहीं हैं। और जो आप हैं वो हम कभी बनना भी नहीं चाहते। और आप लोग भी जैसे है वैसे नहीं होना चाहिए। कायदे से महाराज की जो मूर्ति आप सब बना रहे हैं वो बनाइए, क्योंकि आप सब मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप सब हमें परेशान करेंगे तो हम विरोध करेंगे, चाहे हमारा सर फूट जाए और आपके पास पत्थर बचे रह जाएं तब भी। अब आप सब भी चलिए। और शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जीजा भाई, ये जो लोग हैं ना भीम के साथ, ये मेरे या भीमा बाई के कारण नहीं, बल्कि ये भीम की अपनी कमाई है। और ये किसी सहयोग या दुआ से नहीं मिलती। उसके लिए व्यक्ति को ऐसा बनना पड़ता है। अब तुम ये मत कहना कि जब भी मौका मिलता है अपने बेटे की तारीफ करनी शुरू कर देते हैं। देखो, सोचो, समझो कि भीम की तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए। अब जब दिमाग में बस भीम 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 ही बसा है तो कहाँ किसी और बच्चे का सोचेंगे। और इस भीम के चक्कर में बिन आई बने ही रह जाऊंगी मैं। और भीम बेटा, अब से तुम कहीं भी कभी भी अकेले मत जाना। यदि कहीं भी जाना होगा ना तो हम में से कोई भी दिखेगा उसे अपने साथ लेकर जाना। नहीं काका, मैं ये नहीं करूँगा। और ना ही आप सब मेरे लिए डरिए और ना ही अपने लिए। बेटा, हमें अपने लिए डर नहीं लगता है। हम सब तो शुरू से जानवरों की तरह जिंदगी जीते आए हैं, इसलिए कभी भी अपने जीवन और भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन तुम तो हमारी जात के होते हुए भी हम लोगों की तरह नहीं सोचते हो। तुम हम सबसे अलग सोचते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन हमारे जीवन और भविष्य को अच्छा करोगे। और भीम बेटा, हम तुम्हारी रक्षा इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन की, अपने भविष्य की रक्षा कर सकें। यदि भविष्य की रक्षा करनी है तो वर्तमान में बलिदान देना पड़ता है।
सिर्फ कोशिश करके सफल हो जाने वाला परिणाम नहीं पाया जा सकता। उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। यह तो आत्मचिंतन वाली बात है। तुम सबके होते हुए भी उस अकेले भीमराव को नहीं मार सके। अगर अपेक्षित परिणाम पाना है तो उस भीमराव को मारना होगा। एक बार वो भीमराव निपट गया तो उन सब की लड़ाई खत्म। और फिर हमारी मर्जी, तुम्हारी सत्ता और ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था ही रहेगी। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ भीम, मेरी या हम में से किसी एक की नहीं है। हम सबको साथ लड़ना होगा और साथ लड़ने के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। भीम के प्रति आप सबकी चिंता का मैं सम्मान करता हूं, फिर भी हमें अपना अपना दायित्व खुद को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई सिर्फ एक नेता के कंधे पर लड़ी जाती है उससे परिवर्तन का प्रभाव व्यापक नहीं होता। क्योंकि ऐसी अवस्था में सामने वाला समझ जाता है कि सिर्फ नेता को रोक लो तो फिर बाकी सब लोग ऐसे ही हथियार डाल देंगे। राम जी सही कह रहे हैं, और फिर दोनों बाप बेटे तो हैं ही हमें सही और गलत बताने के लिए। क्यों राम जी बाबू? ठीक है राम जी, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन फिर भी भीम का ख्याल रखना। भीम बेटा इधर। देखो बेटा, कोई तुम्हारी ताकत को तुम्हारी कमजोरी बना सकता है, कोई तुम्हारी हिम्मत और जोश को हथियार बना सकता है, लेकिन तुम्हें खुद को इस्तेमाल होने से रोकना है। आज तुम जोश जोश में अकेले उन लोगों के पास चले गए, लेकिन ये गलत है। होश में फैसला लेना सीखो, चुप रहना, खतरों को टाल देना, यह भी तो एक कला है। इन सारी कलाओं को तुम्हें सीखना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। उसमें बहुत जोश है ना, तो उसके जोश को अपनी ताकत बनाओ। लेकिन जो भी करो उस भीमराव को खत्म करो। उसका मरना अत्यावश्यक है।